यहां लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार प्रभु आपको और मुझे क्या बात सिखाने के लिए जा रहे हैं। यहां इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि कुछ कुंवारियां हैं और वो दूल्हे से मिलने के लिए निकली हैं। बाइबल में एक बात याद रखिएगा, जहां जहां शब्द कुंवारी आएगा, कुंवारेपन को बाइबल में एक चीज से जोड़ा गया है और वो शब्द है पवित्रता। हालेलुया। जहां जहां शब्द कुंवारा आएगा, कुंवारे को एक बात से जोड़ा गया है और वो शब्द है बाइबल में पवित्रता। एक बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ उस बात को मिलकर के पढ़ सकते हैं। ये बात पहले पत्रस में लिखी है, निकाल लीजिए अगर आप में से जिनके पास बाइबल जल्दी से निकालें। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय। हालेलुया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहिए हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि जैसा लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला, कहिए मेरा बुलाने वाला पवित्र है। ये बात आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आज आपको यहाँ पे वचन सुनने के लिए ही सही या मुझे वचन देने के लिए ही सही बुलाया है, जिसने आपको और मुझे यहाँ बुलाया है मेरे भाई बहन, वो पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है। वो ये नहीं देख रहा कि आप कितनी श्रद्धा से आए हो, कितने मुश्किल उठाकर आए हो। वो इस बात से जरा सी भी इंप्रेस नहीं है कि आप कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके उसके लिए आए हो। वो ये देख रहा है कि जिसको मैंने बुलाया है वो भी मेरी तरह पवित्र है कि नहीं है। वो ये नहीं देखेगा आपकी बाइबल नॉलेज कितनी बढ़ गई, वो ये नहीं देखेगा आपने कितनी मीटिंग अटेंड करी है, घर में कितना बड़ा ऑल्टर सजा है, बाइबल कितनी मोटी हाथ में लेकर के आए हो। वो ये बात देखेगा ये इतनी मोटी बाइबल पढ़ने के बाद आप पवित्र बने कि नहीं बने। हालेलुया। वो एक ही बात चेक करेगा, क्योंकि आगे लिखा है सौदे में, क्योंकि वो लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जिसने आपको बुलाया है वो इतना पवित्र है कि जब तक आप उतने पवित्र नहीं बनेंगे उसके पास जाने का आपको कभी भी मैं प्रभु का दास होने के नाते उसकी आत्मा से आपको बता रहा हूं, कोई भी फायदा नहीं होगा। बड़ी बड़ी चंगाइयां सभाएं हिंदुस्तान में होती हैं, बहुत बड़ी क्रूसेड्स होती हैं बहुत सारी, और वहां बहुत सारे लोग जाते हैं चंगाई पाने के लिए। ब्रदर मेरे घर में दुख परेशानी, मेरे सर में दर्द, मेरे पेट में अल्सर, मेरा कैंसर, मेरा ये मेरा वो, और वो जाके प्रभु के सामने खड़े होते हैं, प्रभु जी मुझ पर दया कर। क्यों? उनको क्या लगता है चंगाई पाना बहुत आसान है। पब्लिसिटी ये की जाती है कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई, अंधे देखते लंगड़े चलते हैं। इससे ज्यादा कभी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं जाता, और लोग चंगाई पाके सोचते हैं हमने प्रभु को पा लिया। चंगाई पाना प्रभु को पाना नहीं है। हालेलुया। जिसने चंगाई पा ली जरूरी नहीं उनसे प्रभु को भी पा लिया। और चंगाई पाना आसान लगता है, पवित्र बनना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, क्योंकि पवित्र बनने के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया। बाइबल बता रही है जिसने आपको बुलाया है, आप विश्वास करते हैं आपको प्रभु ने आज बुलाया है? आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यहाँ पर आपको किसी संस्था ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। और मेरे भाई बहन, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जिसने आपको बुलाया है उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी, उसका एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो पवित्र है। हालेलुया। पवित्र है, और बिगर पवित्र बने आप उसके सामने क्या, उसके साथ क्या, उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। आप चाहे कितना भी सोचो कि मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब तक आप पवित्र नहीं बने, जिसने आपको बुलाया है वो उसकी पहचान ही यही है। और पवित्र यहां पर लिखा है ये दूल्हे से मिलने को भेंट करने के लिए जा ही जब सकी जब ये कुंवारी रह सकी। हालेलुया। ये बात याद रखना, लिखा है ये उन कुंवारियों, क्योंकि बात स्वर्ग के राज्य की जा रही है, और स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों की समान है, उन पवित्र लोगों के समान है। कुंवारापन हमेशा बाइबल में पवित्रता को दिखाता है।
आपको ये हो सकता है इस बात पे कई बार आप इंप्रेस करते, मैं बहुत बड़ा विश्वासी बन गया, मैं बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञाता बन गया, मैं बहुत बड़ा प्रचारक भी बन गया। प्रभु ना प्रचारकों से इंप्रेस होता ना विश्वासियों से इंप्रेस होता, वो सिर्फ एक ही बात देखेगा, जिसको मैंने बुलाया है वो पवित्र है कि नहीं है। अभी दूसरे दिनों में मैं एक जगह बाइबल स्टडी ले रहा था, तो एक भाई ने मुझसे पूछा, कहने लगे ब्रदर, एक प्रचारक आए, वो बहुत जोरों से अन्य भाषा बोल रहे थे, और मैंने कहा बस प्रभु पवित्र आत्मा का दान मुझे दे, और उन अन्य भाषा बोल रहे थे। उसके बाद प्रचार के बाद कुछ ऐसी बातचीत हुई, मेरे को बड़ा अजीब से लगा, मुझे बताइए ये बात क्या है। और मैंने उनको ये बात कही, ये बात आपको भी कह रहा हूं, किसी को अन्य भाषा बोलते देख करके इस बात से इंप्रेस मत हो जाना कि उसको पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा की पहचान नहीं है। बाइबल लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नहीं, तो बोले पर पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? मैंने कहा पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है, जिसने पवित्र आत्मा पा लिया, सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा उसको पवित्र बना देगा। हालेलुया। उसके बोलने में पवित्रता, उसके चलने में पवित्रता, उसकी आंखों में पवित्रता, उसके छूने में पवित्रता झलकेगी, उसके अंदर से प्रभु की पवित्रता उसको देख के लगेगा सचमुच ये वही है, इसके अंदर वही आत्मा है जो आत्मा परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को देकर के कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया। और कई बातों लोगों को देखा, वो अन्य भाषा बोलते भी इस तरह से लोगों को व्यक्त करने की जैसे पवित्र आत्मा ही दिखा रहे हो। मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूं, लेकिन सबसे कम पब्लिक के सामने बोलता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है, वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया। अगर लोगों के बीच में जा, अभी मैं बाइबल स्टडी लेके चुका था, एक भाई ने पूछा, वो कलीसिया में उमन ऐसा होता, उसने बोला ब्रदर वो व्यक्ति है और उसके अंदर वो इतना बाइबल का प्रचार करता, लेकिन प्यार नाम की चीज उसके अंदर कहीं भी नजर नहीं आती। बाइबल का बहुत बड़ा प्रचारक है, लोग जगह जगह उसको बुलाते हैं प्रचार सुनने के लिए, लेकिन प्यार नाम की चीज उसके अंदर नहीं मिलती। मैंने कहा बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है मेरे भाई, आप सब ने वो बातें पढ़ी होंगी, विश्वासी लोग बहुत यहाँ बैठे, वहां लिखा है आत्मा का फल, कुछ फल लिखे बाइबल में आत्मा के। आमीन। कितने फल लिखे हैं? 9 फल लिखे हैं। और 9 फल कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ये सब क्या है मेरे भाई बहन? समय साथ मिल के बोलिए, फल है। ये प्रेम क्या है? एक फल है, और फल तब तक नहीं आ सकता जब तक उस फल का पेड़ ना लगा। बाइबल में लिखा है, तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। वो कह रहा है मतलब उसके अंदर प्यार नहीं है। मैं कह रहा हूं तू प्यार नाम का फल उसके अंदर ढूंढ रहा है, जिसके अंदर अभी तक आत्मा का पेड़ ही नहीं लगा, और जिसके अंदर अभी पेड़ ही नहीं लगा उसके अंदर फल कैसे आएगा? हालेलुया। वो कह रहा मैंने परमेश्वर का आत्मा पा लिया। ये कैसा पेड़ है जिसके अंदर फल बदनामी के आ रहे हैं, और तेरे अंदर जलन के आ रहे हैं, और ईर्ष्या के, और बैर भाव के, और दूसरे से अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाने के। चेक कर ये कौन सी आत्मा तेरे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। ये कोई सी भी आत्मा होगी, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का सबसे पहला फल हालेलुया प्रेम, प्रेम, प्रेम। आमीन। प्रचारक तू कितना बड़ा बन गया, इस बात से लोगों को इंप्रेस नहीं है। प्रभु कभी भी इस बात से, और मैं आपको बता रहा हूं प्रभु के बच्चों, आप कभी भी प्रभु को किसी भी बात से इंप्रेस नहीं कर सकते। आप प्रभु की आंखें नहीं भरवा सकते प्रभु के, हो ये क्या कर दिया इसने मेरे लिए। ऐसा प्रभु कभी हिलने वाला नहीं है। कई लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, हियर ही कम्स, ही इज द माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड। ऐसे लोगों की बड़े बड़े, वो विदेश से आ रहा है, वो जहाज में बैठकर आ रहा है, ही इज अ माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नोबडी ऑन दिस अर्थ, नोबडी इज अ माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड। Everybody is a servant of a mighty God. Hallelujah. Everybody is a servant of a mighty God. सिर्फ महिमा के योग्य वही, सिर्फ आदर के योग्य वही, वो जब आपके जीवन में काम करे, आपकी आंखें भर सकती है कैसे हो गया, जिस तरह मेरे जीवन में, आपके भाई बहन कितनों के जीवन में ऐसा हुआ। तो ये मतलब ये काम से परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन लोग अगर कहें मैंने प्रभु का आत्मा पा लिया, और परमेश्वर का आत्मा पाके तेरे अंदर उस आत्मा के उस पेड़ को लगने के बावजूद भी फल नहीं उगे, तो चेक कर मेरे भाई कौन सी आत्मा तेरे अंदर काम कर रही है। क्योंकि बाइबल बताती है पेड़ अपने, तू कह रहा आत्मा का पेड़ है तो आत्मा के फल तो नजर नहीं आ रहे, एक भी नजर नहीं आया। हालेलुया। और उस आत्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी आज हम क्या सीख रहे, वो आत्मा पवित्र है। आपने बाइबल कितनी पढ़ी, इस बात से प्रभु की प्रेस करेंगे, प्रभु देखेंगे बाइबल पढ़ के पवित्र बना के तेरी बातों में पवित्रता आई कि नहीं आई, तेरी आंखों में पवित्रता आई या नहीं आई,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा लोगों से? तुमने सुना था, तुमसे कहा मैं था विचार, मैं तुमसे कह रहा हूं, तूने देख भी लिया तो हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तेरी आंखों में भी, तेरी आंखें होंगी लेकिन तेरी आंखों में भी वो पवित्रता नहीं आई। 30 साल की उम्र थी मेरे प्रभु की, जवान जवान स्त्रियां उसको घेरे बैठी रहती थी, कोई उस बालों से उसके पैर पहुंच रही है, कोई पता नहीं क्या कहते हैं, लोग 50 बातें बनाते होंगे। आमीन। आप विश्वास करते बनाते होंगे, हालेलुया। लेकिन उसकी पवित्रता को कोई भी भंग नहीं कर सका, हालेलुया। उसने खड़ा, कौन है तुमने से जो मुझ पर दोष लगा रहा है? और मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूं, इस बात को और ज्यादा गहराई से प्रभु ने अगर समय दिया, अगर जीवन रहा तो कल की प्रार्थना सभा में आपको और ज्यादा उसको गहराई से बताऊंगा। लेकिन आज जिस वचन को मैं आपको देने के लिए आया हूं वो ये है कि जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। और सीधी सी बात बाइबल में वचन का वो लिखने वाला परमेश्वर का जन कह रहा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। आप कितने बड़े विश्वासी बन गए इस बात से प्रभु खुश नहीं है। प्रभु कह रहा है पवित्र बना के नहीं बना। और पवित्रता की इस लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, इस बात को आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आए सबसे पहले मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, जिनके पास बाइबल से जल्दी जल्दी निकालें। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कही हालेलुया। लिखा है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने, क्या लिखा है, अपने मगर शरीर का क्या है? प्रभु तो मेरे दिल को जानता है। दिल तो साफ है मेरा, तेरा शरीर ही साफ नहीं हुआ, तेरा दिल क्या साफ होगा? जो प्रभु को प्रकट नजर आ रहा है वही तू साफ नहीं रख पाया। हालेलुया। अपने शरीरों को, मैंने देखे बहुत सारे शरीर प्रभु यीशु मसीह की बात करते हुए, आपने भी शायद देखे होंगे। चर्च से निकलते ही सुलगती है वो मजा आ गया आज के प्रचार में। भाई यीशु मसीह की क्या बात है, उसी मुंह में धुआं भर के तू यीशु मसीह का नाम ले रहा है, तू कैसे बचेगा? तुझे कैसे क्षमा करेगा प्रभु? उन बातों पे मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां बात किस चीज की जा रही है? अपने। मैं दिल में बड़ी अच्छी दुआ कर लेता हूं, शरीर प्रभु के सामने कभी आया या नहीं आया? पास्टर साहब घर आप क्यों नहीं आए मीटिंग में? हम तो घर में ही कर लेते हैं। अभी भाई मुझे मिले, वो विश्वासी हैं, जगह जगह के प्रचार करते हैं। उन्होंने बोला एक बार जैसी मीटिंग खत्म बोले मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं आप? बोले वो घर है वहां प्रार्थना करनी है। मैंने जिस घर में आप, मैंने कहा बोले पता डेली आता हूं घर में प्रार्थना करने के लिए। मैंने जिस घर में आप डेली जाते प्रार्थना करने के लिए, उनको मैंने कभी संगति में आते भी नहीं देखा। मुझे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा आप डेली जाते हैं वहां प्रार्थना करने? बोले हाँ। मैंने कहा इसीलिए वो आज तक कभी संगति में नहीं आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको क्या लगता है घर बैठे प्रभु आ गया, अब मुझे चल के जाने की क्या जरूरत है? और बहुत से लोग सच मुझे कह रहे प्रभु कह रहा अपने शरीर, तेरा शरीर मेरे सामने कभी नहीं आता जिसकी असली हालत मैं तुझे दिखाऊं। और आपकी असली हालत अगर कोई आईना आपको दिखा सकता है वो यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर असली हालत कभी दिखती है तो इसलिए, और दुनिया में सबसे भयानक चेहरा जिसको देखकर आप सबसे ज्यादा दहशत खाते हैं वो आपका अपना चेहरा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल खोलती है आपको असली चेहरा दिखता है, बंद करो इसे। ये तो सबसे पहले मुझे ही कह रहा है। मैं कितनी बार जब वचन प्रचार करने के लिए प्रभु से प्रभु वचन दो, और जब मैं वचन खोलता हूं प्रभु से कहता प्रभु जी ये वचन, अभी तो इस वचन तो मैं खुद ही खा, प्रभु से इसलिए तुझे वचन दिया है कि जिस समय तू इस वचन को प्रचार करेगा उस समय ये वचन मैं तेरी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा तेरे में से होकर के तेरे लिए भी दूंगा। हालेलुया। और यही कारण है जिस दिन से प्रभु ने मुझसे कहा उस दिन से हमेशा अपने प्रचार की कैसेट खुद बनाता हूं, और किसी को देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद उस प्रचार को सुनता हूं। क्योंकि उसके बाद मुझे प्रचार सुन के मुझे लगता है ये कैसी बात है, मुझे परमेश्वर मुझे बता रहा है और मेरे मुंह से कह रहा है। क्योंकि ये वचन कलीसिया के नीचे जाना जाए सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी
दो धारी का मतलब है एक धार आपकी तरफ चलेगी तो एक धार मेरी तरफ भी चलेगी। जो वचन आपको काटेगा वो मुझे काटेगा। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो लोगों की तरफ तलवार बहुत तेज चलाते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन कभी उस तलवार से नहीं कटा। इसलिए उनके पुलपिट का जीवन कुछ और होता है, उनके पुलपिट के नीचे का जीवन कुछ और होता है। उनके पुलपिट का प्रचार सुन के लोग वासियां लेते हैं, और जब वो नीचे जाके लोगों से मिलते हैं, कितने लोग उनके जीवन से ठोकर खा के कहते हैं, ऐसा है विश्वासी तो नहीं बनना मुझे, ऐसा है प्रचारक तो नहीं चलना मुझे यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। वो कौन सी तलवार चला रहा है तू? ये कोई बटर नाइफ होगी जिससे तू लोगों को लपेट लपेट के लल्लो पत्तो करके उनकी चापलूसी करके चर्च में लाने की कोशिश कर रहा है। और एक बात पे विश्वास कर कि तेरे हाथ में परमेश्वर का वो दो धारी तलवार है, जिसको चलाने का हिसाब एक दिन तुझसे परमेश्वर जरूर लेगा। हालेलुया। लिखा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार, तो जब चलेगा तो गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को वार पार छेद देगा। ऐसा कौन सा वचन था कि तूने प्रचार किया और एक का दिल भी आर पार नहीं छिदा? कोई जंग लगी हुई तलवार चला रहा है तू कि तेरा प्रचार सुनकर किसी का दिल कटता ही नहीं, किसी का समर्पण के साथ घुटने टिकते ही नहीं, एक आंख में भी पश्चाताप का आंसू नहीं आता, क्योंकि तू प्रचार ही एक करता है, जीसस लव्स यू। और वही यीशु मसीह के लिए लिखा है, जिस दिन वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, कहेगा जाओ उस धरती आग के अंदर। उस दिन तू एक भी गवाही नहीं दे पाएगा, प्रभु जी कितनी बड़ी मैंने क्रूसेड करी, कितनी बड़ी हमने तेरे नाम से हो। तो वो कह रहे मैं तुम्हें हो मैं सिर्फ उसी को जानता हूं जो मेरे सामने मेरी तरह पवित्र होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने शरीरों को, पहली क्वालिटी क्या लिखी है? पास्टर साहब ने मुझे कुछ समय दिया है, कितने समय में प्रचार खत्म कर देना है। अगर इस समय में प्रचार खत्म हो गया तो ठीक है, वरना इस प्रचार को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको अभिषेक देके आप कल दोबारा आ सके और मुझे भी अभिषेक देकर वचन को पूरा कर सकूं। अगर आज वचन कंप्लीट हो गया, मैं कोशिश करूंगा प्रभु की आत्मा से, क्योंकि इस समय जैसा प्रभु मुझे बता रहे हैं मैं वैसे ही बता रहा हूं। यहां पर लिखा है अपने शरीरों को, पहली चीज क्या लिखी है? अपने शरीरों को। कितने लोग यहां बैठे हैं जो, एक मिनट जरा प्लीज हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो मसीही हैं? यहाँ पे हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठा के रखिएगा प्लीज, ऐसी हाथ उठा के। कितने लोग ऐसे हैं जो मसीही हैं और बाइबल साथ लेकर नहीं आए हैं? हाथ उठा के रखिएगा, हाथ उठाइए ऊपर, प्रभु को दिखाइए, ब्रदर संजय को दिखाने के लिए। वेरी गुड। किसकी बात सीखने आए हैं? मगर हमें परमेश्वर की बातें बताओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रभु, मैं आपका भाई होने के नाते आज ना सही, कम से कम कल अपनी बाइबल जरूर साथ में लेकर आना। हालेलुया। एक बाइबल, एक कॉपी और एक पेन। बहुत सी बातें हैं जो प्रभु जिस समय मेरे दिल में चल रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन चलिए, लिखा है अपने शरीरों को, पहली क्वालिटी क्या लिखी मेरे भाई? जीवित। क्या बात कर रहे हो? मैं कोई मरा हुआ बैठा हूं? अभी बहुत अच्छा गाना ब्रदर ने गाया, मैं जो पहले मुर्दा था। क्या था पहले? ओहो, तूने डाली। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अभी तक आप जिंदा हुए ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं, एक व्यक्ति प्रभु के पीछे पीछे आया, प्रभु जी प्रभु जाए, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं आपके पीछे आ रहा हूं। प्रभु ने कहा वापस लौट जा बेटा, तू जिस चक्कर में आ रहा है उसमें से कोई भी आइटम मेरे पास, कोई मकान, कोई दुकान, कोई भी मेरे पास नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं? प्रभु से कुछ पाने के लिए। सब बोलिए प्रभु से कुछ पाने के लिए, है ना? बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं प्रभु से कुछ पाने के लिए। बहुत थोड़े हैं जो आते हैं प्रभु को पाने के लिए। हालेलुया। आप एक लाइन खींचना और उसमें दोनों तरफ इस बात को अपनी डायरी में या कॉपी में लिखना, उसमें एक बात में अपना नाम लिखने की कोशिश करना, देखना मेरा नाम कौन सी लिस्ट में है। मैं प्रभु से कुछ लेने आया हूं या मैं प्रभु को लेने आया हूं? क्योंकि प्रभु से कुछ लेने में और प्रभु को लेने में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। प्रभु से कुछ लेने के लिए प्रभु के पीछे भी चला, प्रभु ने कहा बेटा वापस लौट जा, तू लेने आया मेरे पास नहीं है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति खड़ा, प्रभु ने कहा चलो भी चलो मेरे पीछे चलो। वो कह रहा है जी मेरा बाप मर गया और मुझे उसको फ्यूनरल में जाना है, मुझे डेड बॉडी को दफनाना है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में इससे बड़ा हादसा कोई नहीं हो सकता कि उसका बाप मर जाए। आमीन। वो कहा जी मेरा बाप मर गया। प्रभु ने क्या कहा उसको? प्रभु ने क्या कहा? हाँ क्या कहा? जोर से बोली प्लीज। मरे हुओं को अपने मुर्दे मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब जो गड़ने जा रहा था वो तो मुर्दा था ही, जो गाड़ रहे थे उनको प्रभु ने मुर्दे क्यों कहा? जो खड़े हैं उनको प्रभु मुर्दा क्यों कह रहे हैं? वही बात, अपने शरीरों को जीवित। प्रभु उनको कह रहे हैं मुर्दे नहीं है।
क्योंकि इनके अंदर वो जीवन नहीं है। क्या शाप दिया परमेश्वर ने आदम को? तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल। अभी तो सामने मेरे खड़ा हुआ है, मिट्टी है, अभी तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल। सामने भी मिट्टी खड़ा है, वो अलग बात है, उस मिट्टी को मिट्टी में मिलने में 930 वर्ष लगे। लेकिन प्रभु ने उसी दिन मुझसे कहा तू मिट्टी है। तो इसका मतलब जब तक जमीन के ऊपर खड़ा है मिट्टी है, और जब दफनाव दिया गया तो मिट्टी में मिल गया। प्रभु वही कह रहे हैं, जो मिट्टी बने खड़े हैं इनको जो मिट्टी बन चुका है उसको मिट्टी में मिलाने दे, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। और सबसे बड़ी बात प्रभु आपके जीवन में ही चेक करेगा, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में होगे, प्रभु एक बात चेक करेगा, ये जीवित है या मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक ही बात चेक करेगा, ये जीवित है या मरा हुआ है। और दूसरी बात लिखी है, अपने शरीर को जीवित और क्या लिखा है? पवित्र। किसकी बात हो रही है? आत्मा की, शरीर की। अपने शरीरों को, और शरीरों के लिए लिखा है पवित्र रखो, पवित्र रखो, पवित्र रखो अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। और लिखा परमेश्वर को भावता शरीर को पवित्र रखने की। और पवित्रता की सबसे बड़ी, पवित्रता की स्टार्टिंग ही इससे होगी। मान लीजिए एक आदमी बीमार है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है, वो कह रहा जी मुझे तकलीफ है। डॉक्टर कह रहा अच्छा एक काम कीजिए, ये टैबलेट लीजिए, ये टैबलेट से आप ठीक हो जाएंगे। और एक साथ साथ आपको और बात बताना चाहता हूं, इन चीजों से परहेज रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दो बातें बताएगा, एक कहेगा ये इलाज है, ये दवाई है इसकी, और ये साथ में आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, कुछ परहेज हैं जो आपने बरतने हैं, वरना इस दवाई का भी कोई असर नहीं होने वाला। अब मैं आपको बता रहा हूं, पवित्रता परहेज करने से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पवित्र कैसे बन सकते हैं उसकी बात, वो बात मैं आज आपको बता रहा हूं। पवित्रता परहेज करने से आएगी। परहेज किसे बोलते हैं? जिन बातों को बोला गया है कि ये बात नहीं करना, जिन बातों को बोला ये बात नहीं करना। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, पवित्रता कैसे आएगी। अपने शरीरों को पवित्र रखो। सब बोलिए शरीरों को पवित्र रखो। वो शरीर की बात परमेश्वर कह रहा है ब्रदर। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं, शरीर की बात आते के साथ प्रभु ने कहा ये काम नहीं करना तो नहीं करना। हालेलुया। ये काम नहीं करना तो नहीं करना। ओ ब्रदर जी ये बात तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है, ये बात तो न्यू टेस्टामेंट में लिखी है। मैं पूछा हूं ये बात बाइबल में लिखी है कि नहीं लिखी? आमीन। बाइबल में कहां परमेश्वर ने पुराने नियम में एक बात लिखी कि इसको मत करना, और नए नियम में आके आपसे कहती है बेटा आप कर लेना। हालेलुया। मुझे एक भी आयत ऐसी दिखाना जहां पर लिखा है पुराने नियम में ये काम मत करना, और नए नियम में आके कह दिया अब कर लेना। क्योंकि प्रभु ने एक बात आपको चाहता है, पवित्र रहो, पवित्र। पुराने नियम के परमेश्वर की आयत लिखी, उसने बोला क्यों पवित्र बनो? क्योंकि मैं पवित्र हूं। सब मेरे साथ एक बार फिर मिलकर के प्रभु के लिए बोलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर पवित्र बन, पवित्र। और पवित्र बनने के लिए, क्योंकि और तुझे पवित्र बनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, क्योंकि पवित्र बनने के लिए तुझे बहुत सी चीजें अपने जीवन से अलग करनी पड़ेगी। आज जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरे फादर लोग किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि उसके जीवन में बड़ी सी परेशानी आए। मैंने कहा एक बात सुनिए, जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, शादी हो चुकी होती है या शादी हो रही होती है, तो जिस समय उसके दिल के अंदर एक बहुत सारी आशा होती है। आप विश्वास करते हैं जिस समय लड़की की शादी होती है उसके अंदर बहुत सारी आशाएं होती हैं? आमीन। और सबसे बड़ी उसकी आशा क्या होती है? उसको इस बात का ध्यान होता है मुझे क्या क्या चीजें नई नई है जो कि अब मिलने वाली है। अभी कौन सी नई चीजें हैं जो मुझे मिलने वाली है, उस तरफ उसका ध्यान होता है। लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में एक बात जरूर होती है, अभी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? उसके लिए बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी चीजें जिसको मुझे भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और बहुत से विश्वासी ऐसे वो कह रहे हैं प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, अभी मुझे प्रभु से ये नहीं मिला। प्रभु से एक बात पूछेंगे, ये तो अभी नहीं मिला, लेकिन क्या बहुत कुछ ऐसा था जो तुझे छोड़ना था, अभी छोड़ा या नहीं छोड़ा? वो कहती घर नहीं छोड़ूंगी लेकिन ससुराल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों में से एक तरफ तो आपको करना ही पड़ेगा, पैर इधर या उधर। हालेलुया। या दुनिया या प्रभु, या भेड़ हो सकते हैं या बकरी हो सकते हैं, या संसार के हो सकते हैं या प्रभु के हो सकते हैं। और बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर, बैर, बैर। तो बहुत से लोग ऐसे हैं उनका इस संसार में बैरी शैतान नहीं है, कौन है? परमेश्वर है। कहिए हालेलुया। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से
अगर शैतान आपका बैरी हो गया तो हो सकता है आप दुआ करें, कोई प्रचारक आपके लिए दुआ करे, हो सकता है शैतान आपका बैरी बन गया तो परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। आमीन, परमेश्वर छुड़ा सकता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिसका बैरी परमेश्वर बन गया उसे कौन छुड़ा सकता है? और दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, विश्वासी बाइबलधारी लोग, वचन के पढ़ने वाले लोग, जिनका दिल, जिनका मन, जिनका प्रेम संसार में इतना है कि उन्होंने खुद ब खुद परमेश्वर को ही अपना बैरी बना रहा है। उनका बैरी परमेश्वर है, और जिसे परमेश्वर बैरी बन जाएगा मेरे भाई बहन, बड़े से बड़े प्रचारक की दुआ भी तुझे नहीं बचा सकेगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है परहेज करने से आएगी। पुराने नियम में परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी? चलो आगे का मतलब है वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने, जिसको हम पढ़ते हैं, चलो मूसा को 10 हुक्म लिख करके दिए। कितने हुक्म दिए मूसा को? कितने लोग कहते 10 हुक्म दिए? हाथ उठाइए। 10 दिए। आमीन। 10 हुक्म में से कितनी बातें परमेश्वर ने कही थी करना और कितनी कही थी मत करना? 10 हुक्म में कितनी बातें थी जो कही थी करना और कितनी बातें थी मत करना? बताइए जल्दी। हाँ, 10 हुक्म में कितनी बातें थी जो परमेश्वर ने कहा ये करना और कितनी कहा था मत करना? 2 कही थी करना और 8 कही थी मत करना। 8 बातें कही थी मत करना। और बाइबल में मैं आपको बता रहा हूं, मत करने का मतलब है मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पुराने नियम से चले, अभी मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया और वहां पर एक बहन मेरे पास आई। अब बहन कहूं उसको क्या कहूं? उसने कहा बता मेरी प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कुछ आशीष आ जाए। पहले मैंने उसको बोला आशीष तो बहुत बात की बात है, आशीष की परिभाषा अभी पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा मेरी बहन तेरे पास बाइबल है? उसने बोला बगैर बाइबल तो मैं लेकर नहीं आई। मैंने कहा चलो किसी से बाइबल लेकर के आओ। और मैंने कहा इस बाइबल को खोल के एक आयत निकालो। अगर आप लोगों के पास बाइबल है आप भी निकाले। व्यवस्था की किताब उसका 22वां अध्याय की 5वीं आयत निकाले। व्यवस्था की किताब उसका 22वां अध्याय की 5वीं आयत जल्दी से निकाले। हालेलुया। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में दैनिक है। कोई और ही पढ़िए। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि इसका कारण है। पहरावे का मतलब समझते हैं ना? हालेलुया। पहरावे में सिर्फ कपड़े ही नहीं आते कि कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने। आपने कितने लोगों ने पुरुष देखे स्त्री का पहरावा पहने हुए? कितने लोगों ने पुरुष देखे स्त्री का पहरावा पहने हुए? देखे? बालों में रबर बैंड, कानों में बालियां देखे? अगर ये चीज देखी तो मेरे तो हाथ उठाओ। बालों में रबर बैंड देखे? विश्वासियों के, बाइबल पढ़ने वाले लोगों के घरों में मैंने देखे। कानों में बालियां, गले में मालाएं लटक रही है, नाखून पे पॉलिशें लग रही हैं। कोई पुरुष स्त्री का पहरावा। मैं प्रचारक के घर में गया, उन्होंने मुझे घर में मिला। हर महीने की पहली तारीख उनके घर में मीटिंग होती है। मैं प्रचार करके चुका, मैंने लड़के को देखा, उसके कान में बाली थी और वो बहुत अच्छी ढोलक बजा रहा है। और मीटिंग जब खत्म होती, जैसे प्रार्थना खत्म हुई, मैं प्रचार करने में शुरू हुआ। प्रचार के बीच में से व्यक्ति उठ के कहीं चला गया। बाद में मैंने 5 साल से पूछा पे कितने बच्चे हैं? बोले एक ये है और एक है। एक वो है जो यहाँ पे बैठ के ढोलक बजा रहा था, आपने देखा था? मैंने कहा वो आपका बेटा है? बोले हाँ। और मेरे दिल में आया कि इन्होंने आयत कभी अपने बच्चों को बताई नहीं। मैंने बोला कहां गया? तो उनकी छोटे भाई ने बोला वो आज एक पड़ोस में जागरण है ना, वहां ढोलक बजाने गया है। लोगों खड़े होकर क्या शिक्षा दे रहे हैं? वचन पे चलो। अपनी औलाद कहां जा रही है? मुझसे कहा बदर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले, मेरे साथ बोलिए सब करने वाले। एक दो की बात नहीं हो रही है, सब करने वाले। कौन? जो पुरुष होकर स्त्री का पहरावा पहने और जो स्त्री होकर के, हाँ, ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित समझते किसे कहते हैं? घृणित जिसको देखते के साथ ही घिन आती है, जिसको देख के आप उसे 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ी। हाँ,
सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, जो व्यवहार में मैंने। दूसरा करंथियों 11वां अध्याय की दूसरी है। हाँ पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, हाँ। और जो व्यवहार मैंने सोच लिया। दूसरा करंथियों है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, ये एक प्रचारक कह रहा है अपनी कलीसिया से, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। क्या? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ जी, कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। कहिए हालेलुया। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है एक प्रचारक की। कह रहा है ऐसा है, मैं तुम्हारे विषय में धुन लगाए रहता हूं कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी सगाई की है, मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बातचीत पक्की कर दी है। जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं, देख बेटा अब तेरी सगाई उस लड़के से हो गई है, और माँ विशेषकर अपनी लड़की को समझाएगी, बेटा अपने आप को पवित्र रखना। हालेलुया। शादी से पहले कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने शरीर को तू गलत करे या भ्रष्ट करे, क्योंकि जो जिससे तेरी शादी की हमने बात की है उसको अपनी दुल्हन कुंवारी चाहिए। हालेलुया। ये तो दुनियावी बात बता रहा हूं। एक दुनियावी आदमी कभी किसी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होगा जो कुंवारी ना हो। आप इस बात पे विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। और यहां कलीसिया को क्या बात बता रहा है? बिल्कुल वही बात कर रहा है। कह रहा है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई और मैं ईश्वर धुन लगा रहा हूं कि तुम्हें एक पवित्र क्या लिखा है? कुंवारी की नाई मसीह को। वो कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, बेटा हमारी बस ये है कि जब तक तेरी शादी ना हो तो अपने आप को संभाल के रखियो कि हम बिल्कुल पवित्र कुंवारी की नाई तुझे तेरे हस्बैंड को सौंप सके। वो कह रहा है अपने आप को पवित्र रखना, इन शरीरों को गलत मत कर देना, इन शरीरों को कहीं भी अपवित्र मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा दूल्हा है वो पवित्र है। हालेलुया। और वो चाहता है कि वो उसकी एक ऐसी कलीसिया हो जिसमें इफिसियों में लिखा है, जिसमें ना कोई झुर्री, ना कोई दाग, ना कोई कलंक हो। ओ ब्रदर, मुझे शरीर में क्या कर, बाइबल बता रही है तेरे शरीर की सबसे ज्यादा प्रभु को जरूरत है। आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उसको आपका शरीर भी चाहिए। और अगर अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो। गलतियों में लिखा है, शरीर के सारे काम गलतियों में लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं 5वें अध्याय के अंदर शरीर के क्या क्या काम है। और जब तक ये काम आपके जीवन से दूर नहीं होंगे आप अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते। एक भाई मुझसे कह रहा है, शराब के विषय में तो खैर चलो लिखा है, सिगरेट के विषय में नहीं लिखा बाइबल में। और एक भाई और आया, सिस्टर, बल्कि वो सिस्टर, वो कह रही ब्रदर मैं बस कभी कभी गुटखा खा लेती हूँ। एक बार मैं और मंजू एक मीटिंग से आ रहे थे और जब हम जा रहे थे दिल्ली में तो वहां पर एक बस आगे जा रही थी। उस बस के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था और वो किसी गुटखे का एडवर्टाइजमेंट था, और उस गुटखा एक प्यारा सा गुटखा बना हुआ है वहां पर, और उस गुटखे के नीचे लिखा हुआ है गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है नहीं हानिकारक, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, वैसे आप खाओ। आप भी पढ़ना पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और आदमी क्या सोचता है, मेरे शरीर के लिए कौन सी चीज बुरी है जो हानिकारक है। वो ये नहीं देखेगा इस चीज से मेरे को ये चीज काम करने के लिए मुझे प्रभु ने मना किया है नहीं किया। वो क्या सोचता है, इस चीज से अभी कोई नुकसान हुआ या, और जब तक कोई नुकसान नहीं हुआ आदमी सोच रहा मैं ठीक चल रहा हूं। प्रभु ने कहा जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और आदम फल खा के सोच रहा है लो जी मैं तो मरा ही नहीं। और लोग भी कह रहे वेरी गुड ब्रदर, कितनी अच्छी बात है। देखो प्रभु ने शायद झूठ बोला हो कि आदम फल खाने के बाद भी 930 साल तक जिंदा रहा। लोग तो यही सोचेंगे आदम फल खाने के बाद भी 930 साल तक जिंदा रहा, इसका तो परमेश्वर ने झूठ बोला कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। लोग कह रहे आदम 930 साल जिंदा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं आदम को मरने में 930 साल लगे। तो लो, क्योंकि प्रभु ने कहा तो मिट्टी और मिट्टी में मिल। मगर हमारे पापा थे ना, उनकी उम्र 120 साल हुई, बड़ी आंखें फटके बता रहे। ये बोले मेरे पापा को मरने में 120 साल लगे, मेरे पापा को मिट्टी में मिलने में। उसे सुलेमान क्या कहता है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है मेरे भाई बहन? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अगर आप किसी नए शरीर के घर में आने के आप डंके पीट रहे और वो कर रहे हैं, उस बात से प्रभु प्रयत्न नहीं है, प्रभु इस बात से खुश नहीं है। प्रभु ये देख रहा है ये शरीर मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि शराब की बोतल पे लिख दिया गया है कि हानिकारक है, इसलिए आपको लग रहा है हानिकारक है। बाइबल में लिखा है व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना।
और शैतान कान में आकर फिर हवा के कान में कह रहा है, ओ ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही नहीं, ऐसा व्यभिचार करने से बहुत बड़ा नुकसान है। जगह जगह बस स्टैंड के ऊपर और जगह जगह उन्होंने बोर्ड लगा दिए, तो ये अब ऐसी बीमारी फैल गई है कि ज्यादा व्यभिचार करोगे तो मर जाओगे, ये बीमारी हानिकारक है। और शैतान कान में आकर कह रहा है, कोई हानिकारक वाली बात नहीं है भाई, जरा सी सावधानी बरतो और जितना मर्जी करो। हालेलुया, मेरी बात समझ में आई है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कान में कह रहा है, जरा सी सावधानी बरतो, जितना मर्जी व्यभिचार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र पवित्र पवित्र, वो कह रहा मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उस पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप सको। और यहां पर लिखा है, मैंने आपको क्या बताया, पवित्रता बाइबल में किस बात को बताएगी? कुंवारेपन को, या बाइबल में कुंवारापन पवित्रता को बताएगा। और उस मत्ती के 25वें अध्याय में लिखा है ये 10 कुंवारियां हैं। चलिए जल्दी से उस बात को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। अगर आप में से कोई और जन इस बारे को इसमें जानने में इंटरेस्टेड हो तो मैं कल सुबह से लेकर शाम तक हूं, आप में से कोई भी जन जिसके दिल में इंटरेस्टेड हो वो आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। इस विषय में और भी बहुत सी बातें जो मैं चाहूं, जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी समय कम है क्योंकि मुझे इस बात को कंप्लीट करना है। खासकर वो बात बतानी है जो मैं आपको आज बताने के लिए खड़ा हूं। अभी मैं आधी प्रचार के ऊपर पहुंचा। इस प्रचार में अभी तक मैंने आपको बताया अपने शरीर को जीवित और पवित्र रखो। और यहाँ पर कुंवारी आए, एक मिनट के लिए दोबारा खोल लें उस अध्याय को, मत्ती 25 को। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उन 10, हाँ क्या लिखा है? पढ़ो। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुमारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। हाँ, उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। कहिए हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं? कुंवारापन बताएगा पवित्रता को। तो सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में एक बात की भी इच्छा करनी है। देखो मैं फिर बार बार आपको इस बात को बता रहा हूं। मैंने आपको पहली बात बताई, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, पवित्रता परहेज करने से आएगी। तीसरी बात मैंने आपको बताई, पवित्रता की लिमिट शरीर से शुरू होगी, जिसके लिए मैंने आपको आज बताई, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और शरीर की सारी बातें लिखी गलती में आप पढ़ना कि कितने कितने काम है शरीर में है, लेकिन वो कह रहा है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। अगर आप इफिसियों की किताब पढ़ेंगे तो उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो अपनी कलीसिया को अपने पास एक ऐसी कलीसिया बना करे खड़ी करे जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग, ना कोई कलंक हो, जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग, ना कलंक हो। और यहां पर लिखा है ये 10 कुमारियां हैं। कहिए हालेलुया। ये 10 कुमारियां हैं। 10 कुमारी का मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पवित्र रख रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार की जितनी बातें वचन में लिखी थी मत करना, उन सारी बातों को माना। ये वो लोग हैं जो प्रभु की सारी बात मान करके और प्रभु से मिलने को जा रहे हैं, और इनको इस बात पे घमंड भी हो सकता है, वेरी गुड ब्रदर, हम पवित्र हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, ये देखो हमने अपना को पवित्र रखा। और एक बात पक्की है, आप विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है 10 की 10 कुमारी थी। आमीन। 10 की 10 कुमारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। 10 की 10 कुमारी है। लेकिन आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, 5 मूर्ख थी और 5 ओहो। इसका मतलब पवित्रता पाने के बाद भी, पूर्ण रीति से पवित्र होने के बावजूद भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप मूर्ख या कहीं ना कहीं आप बुद्धिमान हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपने आप को पवित्र रखना भी प्रभु के पास उस दूल्हे के साथ अंदर जाने की गारंटी नहीं है। हालेलुया। अभी कुछ दिन की बात है, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहा था और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इस समय मेरे दिमाग से निकल गया वो खाना मेरी वाइफ ने बनाया था या मम्मी ने बनाया था, लेकिन मैं मम्मी के साथ बैठ के खा रहा था और तो बिरयानी बनी थी। और ऐसा हुआ कि खाना खाते खाते मेरी मम्मी ने ऐसी प्लेट में से कुछ निकाला और वो ऐसी फेंक दिया साइड वाली प्लेट में। तो मैंने मम्मी से कहा क्या है, तो उन्होंने कुछ गरम मसाला था वो निकाल करके फेंका, और जब उन्होंने वो निकाल करके फेंका तो उस गरम मसाले के साथ थोड़े से चावल भी चले गए। मैंने कहा मां ये वाले चावल भी चले गए देखो। तो उन्होंने बोला फिर? मैंने कहा देखो इस चावल को उगाने में उस किसान ने उतनी ही मेहनत की होगी जितनी इन चावल को उगाने में की है जो आपकी प्लेट में बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसी सफाई से वहां से चला होगा, ये उसी भाव तुला जिस भाव ये तुले, ये उसी तरह पकाया गया जिस तरह बाकी पके, ये इसमें उतना ही घी उतना ही मसाला डाला गया जितना ये है, और ये उसी तरह से निकलकर आपकी प्लेट तक पहुंच गया।
लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन, प्लेट में पहुंचना पेट में पहुंचने की गारंटी नहीं है। प्लेट में पहुंच के क्या सोच रहा हूं, अब तो बिरयानी बनी गया, हालेलुया, अब तो चावल से बिरयानी बन गया, वो बगैर अब तो बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अब तो पक्का विश्वासी बन गया, बल्कि बिरयानी बन गया, बिरयानी का उसका तो प्रचारक बन गया, अब तो मेरा उद्धार पक्का। और 1 मिनट में प्लेट में से उठा के बाहर फेंक दिया गया। आपने देखे कभी अगर चावल गिरे में बाहर खाने के बाद अक्सर लोग फेंक देते, आपके प्लेट में चावल बच जाते होंगे। कभी उन चावलों को गौर से देखना और सोच रहे इस वचन को जो आज मैंने आपको दिया कि प्लेट में पहुंच जाना पेट में पहुंचने की गारंटी नहीं है। कलीसिया में जुड़ जाना प्रभु में जुड़ने की गारंटी नहीं है। बाइबल हाथ में लेना स्वर्ग जाने की गारंटी। हालेलुया, प्लेट तक में पहुंच गया, पेट तक नहीं पहुंच सका। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बटेरे जो उस पर चलते हैं। संकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये लिखा थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल से पाएंगे, उसके बाद और भी कम होंगे जो मुश्किल से उस पर चल सकेंगे। और आगे आएगा सफेद फाटक जिसमें प्रवेश करने में लिखा है जो बलवान है वही प्रवेश कर पाएगा। वो जीवन चाहता है प्रभु आपका। और अगर आप कहीं नींद में सो रहे हो, अगर किसी ने आपकी आंखों में पट्टी बांध के कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जीवन ऐसे भी चलता है, थोड़े थोड़े दुनियावी बन जाओ, थोड़े थोड़े विश्वासी बन जाओ, थोड़ी थोड़ी बाइबल, थोड़ा थोड़ा संसार, कभी अपने डेक में दुनियावी कैसेट भी चला ले, कभी अपने डेक में प्रभु की कैसेट भी चला ले, तू धोखे में जी रहा है मेरे भाई। बाइबल कहती है कि सोटे से खारा और मीठा दोनों पानी। तो ऐसी कहेंगे आज तो भजन की कैसेट चल रही थी, ये भी इसके ऊपर दूसरा गाना कैसे आ गया? दूसरे में नहीं, दुनिया में ऐसा भी कभी कुछ होता है। अभी एक जगह में प्रचार करी, भाई लोग सब मेरे साथ गए थे, मेरी वाइफ भी गई थी, आप उनसे पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा टीम उन्होंने लेकर के आया, बड़े ड्रम सेट वगैरह, और उस बच्चे का बर्थडे था। अमूमन बर्थडे वगैरह की पार्टी में जाकर प्रचार करता नहीं, क्योंकि अमूमन ज्यादातर लोगों का ध्यान खाने में ही होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, चर्च के लोग थे, मैंने प्रचार किया। और जब प्रचार खत्म हो गया, उस गाने वगैरह के बाद जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी उसने भाई को बुलाया, उसने बोला अब तो कुछ दूसरे वाले गाने हो जाए। तो दूसरे गाने मतलब उन्होंने बोला ऐसी कुछ फिल्मी है वैसे करके। उन्होंने बोला आपको बताएं यहाँ प्रचार करने कौन खड़ा है? बोला हाँ ब्रदर संजय खड़े हैं। बोले जब तक वो यहाँ पे खड़े हैं इस पार्टी में कोई भी दुनियावी गाना नहीं बज सकता। तुम थोड़े थोड़े भेड़ और थोड़ी थोड़ी बकरी नहीं हो सकते। निर्गमन में प्रभु ने जब मूसा को पहाड़ पे बुलाया, मूसा ऊपर आ, आज तुझसे एक बात करनी है। उसको सबसे बड़ी आज्ञा ये दी, पहली आज्ञा, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर, वहां पर आप विश्वास करते मैंने कहा कोई भी मूर्ति, कोई शब्द आया कि नहीं आया? तू अपने लिए कोई मूर्ति, वहां ये नहीं कहा मेरी बना ली और बाकी किसी और की मत बनाइए। वो बता रहे तो यीशु मसीह की तस्वीर है, शैतान ने तुझे बहका दिया। परमेश्वर ने कहा था कोई मूर्ति मत बनाना। वो कह रहे चल कोई मत बना, कोई मत बना, यीशु मसीह की बना ले। और आपने कहा यीशु मसीह की बनाने में क्या है? कभी ये नहीं कहा था कि यीशु मसीह की बना दी हो, वहां पे कहा था कोई मत बनाई हो। आप क्या सोच रहे हैं आप अपने घर में तस्वीरें लिखा करके प्रभु के पास चले जाएंगे? बहका दिया उसने आपको, उसने कहा नहीं। आप विश्वास करते हैं सांप ने अपनी तरफ से कोई नया फल हवा को नहीं खिलाया, वही फल खिलाया जो परमेश्वर ने लगाया था। हालेलुया। कोई गीता या रामायण लेके आपको भटकाने के लिए नहीं आएगा, वो इसी के जरिए भटकाएगा, इसी के जरिए। हालेलुया। और आप सोचेंगे मैं प्रभु में बढ़ गया। पवित्र रख अपने आप को। सिंपल बाइबल में सीधा सीधा लिखा है परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों से क्या लगाओ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और यहां पर लिखा है 10 की 10 कुंवारी थी, 10 की 10 पवित्र, लेकिन 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। एक लड़की हो सकती है उसने अपने आप को जीवन में पवित्र रखा, उसने कोई गलत संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बनाया और बिल्कुल कुंवारी रह करके उसने अपने आप को संभाल के रखा और उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। और पता लगा 3 दिन बाद ही ससुराल से वापस आ गई। बोले क्यों? बोले सारे ससुराली मिलकर उसको पीट रहे। बोले किस लिए? बोले जी मैं तो झाड़ू लगानी आती, ना तो खाना बनाना आता, ना तो गोश्त मारना आता, कुछ भी तो एक भी तो गुण नहीं है इसके अंदर। आप कहेंगे जी कमाल हो गया, हमें तो लड़की को पवित्र रखा था। बोले क्या हम इसकी पवित्रता को रख के चाटना है हमने? बोले हमने कुंवारी लड़की दी, कुंवारी लड़की देकर क्या एहसान किया हमारे ऊपर, घर का एक काम नहीं कर पाती है ये। वापिस रखो इसको अपने पास। आपकी पवित्रता भी आपको परमेश्वर के पास तक हो 10 की 10 कुंवारी है लेकिन फिर भी नहीं जा पाई अंदर। मगर इतना कुछ अपने आप को पवित्र रखा, जितनी बाइबल में लिखी थी आज्ञा मत करना मैंने कोई भी नहीं करी उसके अंदर, अपने आप को इतना पवित्र रखा।
ओ भाई, पवित्र बनने के बावजूद भी अंदर एंट्री नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने आपको बताया, बिरयानी बनने के बाद भी चावल हो सकता है कूड़े नहीं जाए। बिरयानी बन के इतराइयो मत मेरे भाई, विश्वासी बन के बहुत ज्यादा डंके मत पीटियो, मुझसे ज्यादा बाइबल किसी को नहीं आती। हो सकता है आखिरी मोमेंट पर आकर के प्रभु तुझे उठा करके बाहर फेंक दे और फिर कहेगा मैं तुम्हें, सारी जिंदगी की सेवकाई फेल हो जाएगी। पवित्र बनना भी प्रभु के पास जाने की कोई गारंटी नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक बात वहां पे लिखा है 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। तो फिर मतलब ऐसी क्या बात है जो मुझे प्रभु के पास जाने देगी? मेरी पवित्रता तो पहली गारंटी है, पवित्र पक्की बात होना ही चाहिए, लेकिन पवित्रता के बाद एक दूसरा स्टेप है जो कि आपके अंदर आना चाहिए, और जब तक वो नहीं आएगा आप उस द्वार के अंदर दूल्हे के साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और वो लड़की कहे आकर के, देखो जी मेरे घर वाले कह रहे तुझे रोटी बनानी नहीं आती, और वो कह रहे चलो अब रोटी बना। बोले क्या लिखा है वहां पर? जब दूल्हा आया तो 100 तो चलो 10 की 10 गई थी, वो अलग बात है, लेकिन जब दूल्हा लिखा जो 5 तैयार थी, और जब दूल्हा आया तो शोर मचा, देखो दूल्हा आ गया है। आपने कई बार इस बात को पढ़ा, मैं उसको बार-बार रिपीट करके आपको आयत नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन लिखा जब आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है तो अपनी मशाले ठीक करने लगी, और 5 के पास था नहीं। वो उनसे क्या कह रही है? ध्यान सुनिएगा, मैं प्रचार के एंड में हूं। वो उनसे क्या कह रही है? कह रही जी अपने में से कुछ थोड़ा सा तेल हमें, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई बहन, ये वो तेल है जो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जा सकता। पवित्रता तो किसी के साथ शेयर की नहीं जा सकती, लेकिन पवित्र तो वो भी थी जो उससे तेल मांग रही है। लेकिन उन्होंने कहा ये तेल मुझे दो। बोले ये तेल भाई शेयर नहीं हो सकता। वो पिट के घर जाए, बोले जी अब रोटी बनाना सिखा दो। बोले जी अब वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म, क्योंकि अब तो दरवाजा खुला है और एकदम अंदर जाना है। अगर तुझे सिखाने में रहेगा तो मैं अपनी वो खो दूंगा। बहुत सी बार बहुत लोग कहते हैं मतलब मैं इसको वचन सुना रहा हूं, इसको वचन सुना रहा हूं। कई बार हम दूसरों को वचन सुनाने में अपना अनुग्रह खो देते हैं। एक बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी है, लिखा है नू के लिए वर्ड आया धर्म प्रचारक नू, ऐसी आया ना धर्म प्रचारक नू। और नू को परमेश्वर ने बोला तू किश्ती बना, और आप विश्वास करते हैं जिस समय वो किश्ती बना रहा होगा, सारे उसके पास बेटे भी थी, बहुआ भी थी, पूरे रिश्तेदारियों को समझाना होगा, डेली सबको जा जाके कहता होगा भाई मन फिरा दो, भाई मन फिरा दो। लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया, लोगों को प्रचार करने के साथ साथ अपनी किश्ती बनाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कई बार लोगों को मैंने देखा है वो दूसरों को इतना प्रचार करते हैं, उनकी अपनी किश्ती तैयार नहीं हो पाती, या कई लोग अपनी किश्ती को तैयार करने में इतने वो लग जाते हैं कि दूसरों को प्रचार नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं जी ये किश्ती तो मेरी है। वो क्या कह रही होंगी सारी की सारी जो 5 बुद्धिमान थी? बोले जी ये तेल तो हमारा है, इसे हम किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकते। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, सबसे पहली बात पवित्र बनो। पहले कम से कम कुंवारियों की लिस्ट में तो खड़े हो उस 10 के अंदर, और उसका सेकंड स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। आए मेरे साथ एक आयत निकाले, मत्ती सुसमाचार जल्दी से निकाले, बस मैं 5 मिनट और लूंगा आपके। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जल्दी से निकालिए, मत्ती 5। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 48 पद। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 48 पद। अंत तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कोई और भी पढ़िए। इसी चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम पवित्र तो बन चुके, पवित्र के बाद अब सिद्ध बनो, क्योंकि उसका कारण लिखा है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और सिद्धता वो चीज है जिस तरह वो उस लड़की की क्वालिटी है कि उसने सिलाई कढ़ाई सीखी और सब कुछ, उसे टैलेंट जो उसके अंदर है वो चीज शेयर नहीं की जा सकती। प्रभु के बाद आप लिखा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। पवित्र होने के साथ साथ सबसे पहले आपको अपने शरीर को पवित्र रखना पड़ेगा, और उस शरीर को पवित्र रखने के बाद एक चीज है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह इब्रानियों की किताबों के 6 अध्याय में लिखा है, आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता पाने के लिए सिद्धता की ओर बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता तो सिर्फ एक ऐसे आप इस बात को समझिए, पवित्रता सिर्फ एक रनवे की तरह है। आप में से कितने लोगों ने एयरपोर्ट देखा है? प्लीज एक मिनट हाथ उठाइए, कितने लोगों ने एयरपोर्ट देखा है? हालेलुया। एयरपोर्ट के ऊपर एक आपने एयरक्राफ्ट देखा है? एयरक्राफ्ट उड़ने से पहले एक रनवे पे चलता है। आमीन। उड़ने से पहले एक रनवे पे चलेगा, लेकिन रनवे पे चलने के बाद उसको किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उस रनवे को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। वो कहे जी रनवे के ऊपर ही खड़ा रहूंगा तो एक समय आएगा उस रनवे पे दौड़ते दौड़ते वो रनवे खत्म हो जाएगा, और अगर उस रनवे को खत्म होने से पहले पहले उसने टेक ऑफ नहीं किया
तो क्रैश हो जाने का पूरा पूरा अंदाज है। पवित्रता तो सिर्फ रनवे का काम करेगी आपके जीवन के अंदर, कि ये बात पक्की है कि उड़ने के लिए रनवे तो चाहिए ही चाहिए। हालेलुया, ये बात समझ में आ गई। अंदर जाने के लिए पहली क्वालिटी तो पक्की चाहिए कि कुंवारा तो होना ही है। उसके बगैर तो आप नहीं जा सकते। बगैर रनवे के तो ये जहाज आपका कभी उड़ ही नहीं सकता, ये बात याद रखना। अगर आप एक जहाज की तरह हो तो पवित्रता उस रनवे की तरह है। उस रनवे पे चले बगैर आप कभी भी आपका जहाज कभी भी उस प्रभु के पास टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन पवित्रता आपका एक लिमिट तक ही साथ देगी। पवित्रता से एक लिमिट है, उसके बाद दौड़ते दौड़ते ही पवित्रता की लिमिट खत्म हो जाएगी और उस लिमिट को छोड़ करके उस रनवे को एक मिनट निकाली जल्दी से। इब्रानियों की पहली आयत जल्दी पढ़ी। इब्रानियों 6 उसकी पहली आयत जल्दी क्या लिखा है? इब्रानियों 6 उसकी पहली आयत। हाँ, आराम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। वो बोले जी जहाज कहां जा रहा है? कब कहेंगे जी टेक ऑफ तो कर गया, ये अमेरिका जा रहा होगा, दुबई जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा? बोले ऊपर कहां जा रहा है? तो वो कहेगा जी अमेरिका की ओर। अभी पहुंचा नहीं है लेकिन उसको पता है मुझे कहां पहुंचना है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए उसको जमीन छोड़नी पड़ेगी और जमीन छोड़ने से पहले उसको कम से कम उस रनवे पे तो दौड़ना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों की पत्री में एक आयत पढ़ेंगे, 4 अध्याय। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको आयतें बता देता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 4, हालेलुया, उसका 12 से 14 पढ़ना जल्दी से। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा। हाँ, पहले बाकी लोग को और बढ़िए, जिससे जल्दी बढ़िए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कौन सिद्ध हो जाए? पवित्र लोग सिद्ध बने, यानी सिद्ध व्यक्ति को सिद्ध बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? सिद्ध कौन बन सकता है? वो कौन सकता है जो रनवे के ऊपर होगा? जब तक आपने अपने आप को पवित्र ही नहीं रखा, आपका जहाज टेक ऑफ नहीं करता। जिससे पवित्र लोग सिद्ध बने। हालेलुया। आप कहें मैं वैसे ही सिद्ध बन जाऊंगा बिगर पवित्र? नहीं। एक लड़की कह जी मैंने सारे कोर्स कर लिए, वो बिगर पवित्रता के तेरी कोई वो नहीं है। लेकिन पवित्रता भी किसी काम नहीं आएगा अगर तू सिद्ध नहीं बन सका। और ये सिद्धता ऐसी चीज है जो कि कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका एक अपना डेस्टिनेशन है जहां आपको जाना है। संसार आपको रोकने की कोशिश करेगा, जमीन आपके जहाज को नीचे खींचेगी। तू कहां जा रहा है? तू कहां दौड़ी जा रही है प्रार्थना सभा में? ओ ब्रदर ये क्या बात है? ओ ये तो संसार, मुझे संसार में इसीलिए नहीं दिल लगा क्योंकि मुझे संसार छोड़ के जाना है। हालेलुया। मेरी आंखें इसलिए ऊपर नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर ही जाना है। अगर आपके और मेरे मुंह खोलने से लोगों का दिल इस जमीन पर लग गया तो हाय है हम पर और हमारे प्रचार पर। अगर हमारा प्रचार सुन के लोग और दुनियावी हो गए तो मैं समझता हूं हमसे ज्यादा दोषी कोई भी नहीं। लेकिन अगर हम लोगों को बताएंगे भाई इसको छोड़ करके आगे जाना है, आओ हम आराम की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। देखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध बने। और दूसरी बात क्या लिखी है? पवित्र लोग सिद्ध बने और सेवा का काम किया जाए। हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग सिद्ध बने, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति कब पाएगी? जब सेवा का काम किया जाएगा। सेवा करने के लायक कब बनोगे? जब सिद्ध बनोगे। सिद्ध कब बनोगे? जब पवित्र बनोगे। इसलिए अभी तक मसीह की देह, इसीलिए कलीसियाओं में फूट है, इसीलिए कलीसियाओं में झगड़े हैं, इसीलिए कलीसियाओं में पॉलिटिक्स है। जवान लोग कलीसिया में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बुजुर्ग लोग बैठ के उबासियां मारते हैं और लोग जाने के बाद भी आत्मा का अभिषेक महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मसीह की देह उन्नति नहीं पा रही है। और मसीह की देह उन्नति इसलिए नहीं पा रही क्योंकि सेवा का काम नहीं हो रहा। प्रचार बहुत हो रहा है, सेवा नहीं हो रही। और सेवा का काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पवित्र लोग सिद्ध नहीं बन रहे। और जिन लोगों के अपने जीवन में पवित्रता नहीं है उनकी कलीसिया में कभी भी पवित्रता नहीं आ सकती। वो कभी कलीसिया में नहीं कहते तुम्हें पवित्र बनना है, वो कभी नहीं कहते अपने शरीरों को पवित्र करो। वो कह रहे जैसा मर्जी कलीसिया में आओ, जैसे मर्जी बैठो। मैं कहता हूं क्यों तुम्हारी टांगें नहीं कांपती जब तुम कलीसिया में बैठते हो? क्यों तुम्हारे हाथ में वचन थरथराता नहीं है? क्यों प्रचार सुन के तुम्हारा दिल छिदता नहीं है? क्योंकि तुम्हें कभी भी ये प्रचार नहीं किया जाता पवित्र बनो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है। और आखिरी बात कहकर मैं आज के प्रचार को यहीं खत्म करूंगा। आपको बताता हूं पवित्र बनने का क्या तरीका है। पवित्रता परहेज करने से आएगी। परहेज का मतलब है, आखिरी बात कह रहा हूं, जितनी बातें वचन में लिखा है नहीं करना, उनको ना करने से बनोगे पवित्र। आमीन। और जितनी बातें वचन में लिखा था करना, उनको करने से बनोगे
सिद्ध। हालेलुया। देख लो, अगर 10 हुक्म परमेश्वर ने दिए हैं, उसमें से 8 ने कहा था मत करना, तो उनको ना करने से तू पवित्र बन सकता है मेरे भाई। और जब अगर 2 हुक्म दिए थे इनको करना, तो उनको करने से क्या बनेगा। इसलिए पिछली बार जब मैं आया था, बहुत से लोग यहां बैठे जो पिछली मीटिंग में थे, उस मीटिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हां की, कितने लोग उस मीटिंग में थे, तुम्हारी बात हां की, हां हो, और ना की, वहां पर ऐसे लिखा तुम्हारी बात हां या ना हो। तुम भैया तो हां कहना या ना कहना, ऐसा नहीं कहा। वहां पर तुम्हारी बात हां की हां हो, ऐसे लिखा है ना, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। हां की हां का क्या मतलब है? कोई बात है जिस पे कोई बात हां की जाएगी, उस बात पे तुम्हारी हां होनी चाहिए, और कोई बात है जिसके विषय में होगा ना, उस बात पे आपकी ना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के बाद अपने जीवन का एक ही बात आधार बना लो। दुनिया का आदमी कोई कहे, कोई डिनोमिनेशन कुछ कहे, बड़े से बड़ा प्रचारक चाहे विदेश से भी आकर के मुझसे कहे, बात कहे, मैं उसकी हां पे हां तब तक नहीं कहूंगा जब तक उस बात की हां परमेश्वर का वचन नहीं कहेगा। हालेलुया। मैं सिर्फ उस बात पे हां कहूंगा जिस बात पे वचन हां कहेगा। मैं सिर्फ उस बात पे ना कहूंगा जिस बात पे परमेश्वर का वचन ना कह देगा। चाहे सारी दुनिया खड़े होकर के कह दे ये काम करो, अगर वचन कहेगा नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। परसों 2 पास्टर्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा आजकल वो क्या बोलते हैं, अगर उनको लैंड बोलते हैं, लैंड डेज की मीटिंग में प्रचार करना है। मैंने कहा पूरी बाइबल मुझे लैंड वर्ड कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं मीटिंग में प्रचार नहीं कर सकता। आप मुझे बाइबल में वर्ड दिखाओ लैंड, मैं प्रचार करने आ जाऊंगा। आप मुझसे उस बातें प्रचार कराना चाहते हो जो बात बाइबल में नहीं है, और जो बात बाइबल में नहीं है उस पर मेरी भी ना है। दुनिया लैंड मना रही है, मनाती रहे, मुझे दुनिया के पीछे नहीं जाना, मुझे अपनी सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। मुझे सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। मुझे कोई मिशन या कोई प्रचारक स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ स्वर्ग लेकर के जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा है, और सिर्फ उसका वचन है, जिसके लिए उसने कहा जिस बात पे मैं हाँ कहूं उस बात पे हाँ कहियो, जिस बात पे मैंने ना कह दी उस बात पे तेरी ना होनी चाहिए। और मरकुस 7:8 में लिखा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। You set aside the commandments of God and you follow the tradition of man. लोग कहेंगे आके प्रार्थना कीजिए, आफ्टर एक प्रचारक को प्रार्थना में जाके प्रचार करने से अच्छा अवसर क्या हो सकता है? नहीं करना मुझे प्रचार। हालेलुया। मैं प्रचार का भूखा नहीं, मैं लोगों के टोले करके यीशु मसीह को नहीं मनवाता। प्लीज प्लीज मानो, परमेश्वर ने मुझे नबी बना के खड़ा किया, सिर्फ उसका वचन सुनाता हूं। हालेलुया। मेरी बात हाँ की हाँ है और ना की ना है। जिस बात को बाइबल ना कह देगी मैं कभी भी हाँ नहीं कहूंगा, दुनिया चाहे हाँ कह दे। मैं सिर्फ एक बात चेक करूंगा, ये परमेश्वर की आज्ञा है या मनुष्यों की रीतियां हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, क्योंकि ना की ना करने से बनोगे पवित्र, और हाँ की हाँ करने से बनोगे सिद्ध। और दूल्हा आ गया आधी रात को, धूम मची, दूल्हा आ गया है। जो बुद्धिमान थी, जो तैयार थी, जो सिर्फ पवित्र नहीं थी, सिद्ध बन चुकी थी, उसके साथ अंदर और वहां से बंद कर दिया गया। पवित्र लोग बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हम भी पवित्र हैं, हम भी पवित्र हैं, हमें ले लो। दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज के प्रचार का बस यही शीर्षक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं इसको लिख सकते हैं, पवित्रता और सिद्धता। बस आपको यही बताने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसके बिना आप स्वर्ग के राज्य में कभी भी आप इस वचन को कान से टाल सकते हैं, आप इसको सर के ऊपर से उड़ा सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इसी वचन के अनुसार परमेश्वर आपका न्याय करेगा। क्योंकि यादगार की किताब में आज का दिन लिखा गया है।